गीत हुई सबसे पराई। नयनतारा की वजह से शादी की डेट आगे बढ़ चुकी होती है, जिसकी वजह से मान इसका खुद को जिम्मेदार मान रहा होता है कि उसने गीत से वादा किया था शादी करने का और वो भी टाइम से नहीं कर पाया। वहीं गीत को भी ऐसा लग रहा होता है कि अब पता नहीं क्या होगा, मेरी किस्मत में तो जब भी खुशियां आती है तो उसे जाते हुए नहीं लगती है। अब यही सोच रही होती है। तभी दादी जी भी मान को देख लेती हैं और वो समझ जाती हैं कि ये खुद को ही इस सब का जिम्मेदार मान रहा है और कि ये टाइम से गीत को अपना वादा नहीं निभा पाया। इसीलिए दादी जी जाती हैं आउट हाउस में गीत से मिलने के लिए। अब गीत दादी को देखकर डर जाती है और कहती है कि दादी जी, मैं यहाँ पर जानबूझकर नहीं रह रही हूँ, मुझे यहाँ पर मान ने रखा है। तो दादी जी कहती है, हम आपसे ये सब कुछ बात करने के लिए नहीं आए हैं, हम आपको बताने के लिए आए हैं कि नयनतारा ने पुलिस केस कर दिया था और हम नहीं चाहते थे कि पुलिस केस की वजह से आप सबको भी जेल जाना पड़े, और इसीलिए हम चाहते थे कि ये शादी कुछ दिनों तक रुक जाए। सब लोग यही कहेंगे कि एक बहू तो हॉस्पिटल में है और ये लोग घर में शादी मना रहे हैं, तो हमें सब कुछ तो देखना था ना, इसीलिए बस हमने ही मान से कहा था कि इस शादी की डेट थोड़ा आगे बढ़ा दे। तो गीत समझ जाती है और वो खुश हो जाती है और कहती है कि दादी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ही आपको भी गलत समझा और मान को भी गलत समझा। तो दादी जी कहती हैं कि कोई बात नहीं, हालात ही कभी कभी ऐसे हो जाते हैं। उसके बाद से अब दादी जी कहती हैं कि कुछ भी करके तुम्हें मान को समझाना होगा, क्योंकि मान सबका जिम्मेदार खुद को ही मानने लगे हैं। तो गीत कहती है, दादी जी आप टेंशन मत लीजिए और मैं अब सब कुछ ठीक कर दूंगी, मैं मान से बात करूंगी। उसके बाद दादी चली जाती हैं। अब गीत भी जाती है मान के पास, मान के घर में। तो मान उदास खड़ा होता है और यही सोच रहा होता है कि गीत मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। मैं उससे दोबारा मिला भी नहीं जब से मैंने मना किया कि मैं अभी शादी नहीं कर सकता, यही सोच रहा होता है। तभी गीत पहुंच जाती है, देखती है मान को कि मान तो बहुत ज़्यादा उदास है और अकेले गुमसुम खड़ा हुआ है। तो सोचती है कि क्या बात करूं, और फिर वो वहां से चली आती है। तो मान उसे देख लेता है और सोचता है कि गीत मुझसे कुछ बात करने के लिए आई थी और जरूर आई थी वो, तो मैं जाता हूँ उसके घर पे। और वो जाता है आउट हाउस में। तो गीत भी वहां पर उदास बैठी होती है, तो मान उसके पास जाकर बैठता है और कहता है कि तुम क्या सोच रही हो। तो गीत उसके बाद से उससे कहती है कि अब मुझे पता चल गया है कि आप शादी और पोस्टपोन क्यों करना चाहते थे और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, तो आप खुद को इसका जिम्मेदार क्यों मान रहे हैं। उसके बाद वो कहती है कि आपको पता है कि ये मेरा मायका है और आपको रात के समय मायके में मेरे आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वो उसे गेट से बाहर कर देती है, कहती है कि आप अपने घर जाइए और रात में मेरे मायके में मत आइए। तभी लाइट चली जाती है, लेकिन यहाँ पर होता है मान, और मान कैंडल जलाता है और वहीं पर रहता है, बाहर ही खड़ा रहता है और कहता है कि मैं तुम्हारे मायके में तो नहीं हूँ ना, बाहर ही हूँ, जब तक लाइट नहीं आ जाती तब तक मैं यहीं रहूँगा। और फिर दोनों का यहाँ पर थोड़ा बहुत रोमांस देखने को मिलेगा। उसके बाद से अगली सुबह नयनतारा एक और चाल चलती है और वो मीरा को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलती है और मीरा की खूब बेइज्जती करती है हॉस्पिटल में ही, और कहती है कि तुम मेरे पति के साथ अपने घर में उसके साथ रह रही हो और उसके साथ रंगरलियां मना रही हो, जिससे कि मीरा देव का साथ देना छोड़ दे, इसलिए सब कुछ कर रही होती है नयनतारा। तो मीरा काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और वहाँ से चली आती है घर पे। वहीं ये बात देव को पता नहीं होती है, क्योंकि देव तो गया होता है काउंटर पर कि आखिर इसकी छुट्टी कब होगी नयनतारा की। और देव उसके बाद से जब घर पे आता है तो मीरा का रो रो कर बुरा हाल हो गया होता है और उसे देखता है तो उसे सारी बात पूछता है, तो मीरा बताती है। वहीं अब देव भी ये डिसीजन लेता है कि वो नयनतारा को तलाक दे देगा। तो देखना होगा कि क्या सब कुछ इतना आसान है, और फाइनली अब मान और गीत की शादी भी होने वाली है। तो सब कुछ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक करें।